ब्रेन स्ट्रोक के बाद में जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं उन्होंने अक्सर एक चीज़ नोटिस की होगी या फैमिली मेम्बर्स ने अपने पेशेंट में एक चीज़ नोटिस की होगी कि फ़ौरन ब्रेन स्ट्रोक के बाद में उनके पेशेंट की जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल बेजान हो जाती हैं, बिल्कुल जान नहीं रहती, बिल्कुल वो वीक हो जाती हैं। उनका हाथ ऐसे वीक हो जाता है, उनका पैर बिल्कुल जो है वीक हो जाता है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जो है वो वीकनेस जो है वो टाइटनेस में बदलना शुरू हो जाती है। मांसपेशियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनके हाथ में, उनके पैर में जकड़न शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो के ज़रिए मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट में ये दोनों कंडीशन, जिसे हम फ्लैसिडिटी कहते हैं और हम स्पास्टिसिटी कहते हैं, ये डेवलप क्यों होती है और किस तरह से काम करती है और इनको किस तरह से कम किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है आपकी फ्लैसिडिटी। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के फ़ौरन बाद में जिस तरह के सिम्टम सबसे पहले नज़र आते हैं वो है आपकी फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी क्या होती है? जब आपकी मांसपेशियां बिल्कुल बेजान हो जाएं, उनमें कोई जान ना रहे, मांसपेशियां जो हैं वो बिल्कुल वीक हो जाएं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैसिडिटी। उसमें क्या होगा कि मान लिया कि पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक आया तो उनके हाथ पैर मांसपेशियां जो हैं बिल्कुल वीक हो जाएंगे, वो काम ही नहीं करेंगे, वो मूवमेंट ही नहीं करेंगे। आप उनका हाथ मान लिया कि पकड़ के इस तरह से रोकने की कोशिश करेंगे या आप उनसे बोलेंगे कि रोकिए, तो आप हाथ जैसे ही छोड़ेंगे, हाथ नीचे की तरफ इस तरह से अपने आप गिर जाएगा, वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप उन्हें खड़ा ऐसे करवाने की कोशिश करेंगे, वो खड़े नहीं हो पाएंगे, वो एकदम से गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मांसपेशियों में कोई जान नहीं रही। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं कि पेशेंट में फ्लैसिडिटी जो है वो डेवलप हो गई है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो फ्लैसिडिटी है वो डेवलप क्यों होती है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक में क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक के बाद में हमारे ब्रेन के जो सेल हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो मोटर ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो आपकी मसल्स को कंट्रोल कर रहे थे, जो आपकी मसल्स को, जो आपके हाथ के पैर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो उन्हें एक तरह से फंक्शनिंग कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, उनको रिएक्शन दे रहे थे, एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन स्ट्रोक के बाद में डैमेज हो गए। अब जब वो डैमेज हो गए तो इसका मतलब है कि आपकी जो मसल्स हैं उनको कोई सिग्नल नहीं मिल पाएगा। सिग्नल ना मिल पाने की वजह से आपकी जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल ही बेजान हो जाती हैं। इसी बेजान होने को हम कहते हैं फ्लैसिडिटी। शुरुआत के कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों तक, जैसे ब्रेन स्ट्रोक आया है, कुछ दिनों तक फ्लैसिडिटी जैसी कंडीशन लगातार बनी रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है फ्लैसिडिटी वाली कंडीशन अपने आप भी रिकवर हो जाती है। लेकिन कुछ जो पेशेंट हैं उनमें जो फ्लैसिडिटी यानी जो मांसपेशियां बेजान ऐसे हो जाती हैं, थोड़ा सा लंबे समय तक रह जाती है। दूसरी कंडीशन डेवलप होती है आपकी स्पास्टिसिटी। सबसे ज़्यादा जो ब्रेन स्ट्रोक, जो पैरालिसिस के पेशेंट ऐसे परेशान होते हैं, वो परेशान होते हैं स्पास्टिसिटी की वजह से। ब्रेन स्ट्रोक यानी पैरालिसिस आने के कुछ हफ्तों बाद जो है, जो मांसपेशियां हैं पेशेंट की, वो जकड़ना शुरू हो जाती हैं, स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं स्पास्टिसिटी। बेसिकली स्पास्टिसिटी का मतलब ये है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो धीरे 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 समय के साथ में जो है वो टाइट होना शुरू हो जाएंगी। आप जॉइंट ऐसे चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, चाहे आपको वो फ्लैक्शन करना पड़े, चाहे वो एक्सटेंशन करना पड़े, चाहे एल्बो को खोलने की ऐसे कोशिश करनी पड़े या बंद करने की कोशिश करनी पड़े। आपको क्या होगा कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐसे लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा कि मूवमेंट करने में प्रतिरोध ऐसे महसूस होने लगा कि मांसपेशियों में कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ के मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रही है। इस कंडीशन को जो डेवलप ऐसे हो रही है, इसे हम कहते हैं स्पास्टिसिटी। अब ये स्पास्टिसिटी, जैसे पहले मैंने कहा कि फ्लैसिडिटी आपकी फ़ौरन डेवलप हो जाती है जैसे ही आपको ब्रेन स्ट्रोक आता है, लेकिन जो स्पास्टिसिटी है वो थोड़ा सा हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद में आपकी मांसपेशियों में, आपके जॉइंट में डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो स्पास्टिसिटी है ये डेवलप क्यों होती है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो गए,
देखिए जो डैमेज होता है वो अपने आप में परमानेंट होता है, न्यूरॉन्स दोबारा से जो है वो रीजनरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो न्यूरॉन्स ऐसे रह चुके हैं वो दोबारा से न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए मूवमेंट को रिलर्न करना शुरू करते हैं। अब क्या हुआ कि जो न्यूरॉन्स दोबारा से आपकी मसल्स को सिग्नल ऐसे भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही से नहीं मालूम कि मैच्योर सिग्नल किस तरह का मसल को भेजना है, तो वो क्या होता है कि कभी कभी गलत सिग्नल चला जाता है, कभी कभी जो सिग्नल है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। गलत सिग्नल होने की वजह से, ओवर एक्टिव सिग्नल होने की वजह से आपकी जो मांसपेशियां हैं वो एक डिफेंस मोड में चली जाती हैं, एक तरह से टाइट होना शुरू हो जाती हैं, स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं, या जिसको हम कहते हैं स्पास्टिक होना ऐसे शुरू हो जाती हैं। तो आपको समझ आया कि किस वजह से हुआ कि आपका जो ब्रेन है वो उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो ब्रेन से ऐसे सिग्नल आ रहे हैं वो सिग्नल अच्छे नहीं हैं, सही से नहीं आ रहे, मैच्योर ऐसे एक तरह से सिग्नल मुझे बोलना चाहिए नहीं है कि आपकी जो मसल्स हैं उसके प्रॉपर ऐसे मूवमेंट करवा सके। तो दोनों ही जो कंडीशन है, चाहे वो फ्लैसिडिटी हो चाहे वो आपकी स्पास्टिसिटी हो, दोनों ही कंडीशन जो है ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के लिए, पैरालिसिस के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। ख़ास तौर से जो आपकी स्पास्टिसिटी वाली कंडीशन है उसमें पेशेंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं कि सर कंधा मैं सही से नहीं उठा पा रहा हूँ, हाथ मेरा इस तरह से जकड़ गया है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होना शुरू हो गए हैं, फ्लैट फुट ऐसे हो गया है, या फूड जो है मेरा ड्रॉप ऐसे होना शुरू हो गया है। तो वो ज़्यादा होता है स्पास्टिसिटी की वजह से। अब जो दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, कहीं ना कहीं उनका जो ट्रीटमेंट है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो दोनों का अलग है। दोनों की एक्सरसाइज थोड़ा सा हमें अलग अलग तरीके से करनी होती है। जो दोनों की स्टेज हैं, जो दोनों स्टेज हैं बेसिकली, उसमें डाइट का पैटर्न थोड़ा सा अलग होना चाहिए, और जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है या ट्रीटमेंट जो मेडिसिन है वो भी थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया कि फ्लैसिडिटी वाली स्टेज है तो उसमें पैसिव जो मूवमेंट है वो पेशेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। पैसिव मूवमेंट है मतलब कि जो फैमिली मेम्बर हैं या जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो केयर गिवर हैं, वो अपने पेशेंट को ज़्यादा मूवमेंट करवाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप पेशेंट को कहें कि आप हाथ चलाइए, आप एक्टिव मूवमेंट करना शुरू करिए। तो आपको पेशेंट को जो है पोजीशनिंग करवानी पड़ेगी कि उनको करवट दिलवा दी जाए, उनको सहारे के साथ में ऐसा बैठा दिया जाए। ये सब होता है फ्लैसिड वाली जो स्टेज है, जो फ्लैसिडिटी ऐसे मांसपेशियों में डेवलप हुई है उस स्टेज में। लेकिन जब स्पास्टिसिटी ऐसे डेवलप हो जाती है तो उसमें पेशेंट के लिए अगर एक्सरसाइज की बात करें तो स्ट्रेचिंग बहुत ऐसे मायने रखती है। उनके जो एक्टिव ऐसे मूवमेंट है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा मायने रखती हैं। ये जो मेडिसिन है वो थोड़ा सा अलग तरह से काम करती हैं। अलग जो ऐसे मेडिसिन है वो थोड़ी सी बेहतर तरीके से स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए काम करती हैं। हमारी भी कोशिश यही होती है आपको जो मेडिसिन देते हैं कि उससे आपकी स्पास्टिसिटी को कम से कम किया जाए, या अगर फ्लैसिडिटी वाली स्टेज है तो आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ लाना जो है वो शुरू किया जाए। डाइट थोड़ा सा दोनों जो स्टेज हैं उसमें अलग हो जाती हैं। तो दोनों जो कंडीशन है वो दोनों रिवर्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट की जो कंडीशन है अगर वो फ्लैसिडिटी है तो फ्लैसिडिटी ही रहेगी, अगर स्पास्टिसिटी है तो स्पास्टिसिटी ही रहेगी। कभी कभी कुछ पेशेंट में ये भी होता है कि दोनों तरह की जो कंडीशन है, जो फ्लैसिडिटी है और जो स्पास्टिसिटी है, दोनों ही रहती हैं, लेकिन दोनों को सही ट्रीटमेंट, सही डाइट और सही एक्सरसाइज के ज़रिए जो है वो कम से कम किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है कि फ्लैसिडिटी क्या है और स्पास्टिसिटी क्या है, वो दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो नीचे आप जो नंबर आपको दिया जा रहा है उस पर कॉल भी कर सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता भी सकते हैं। धन्यवाद।